हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 व्हेन द गवावाज आर राइप। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम चैप्टर के नाम का टाइटल जान लेते हैं, टाइटल का अर्थ जान लेते हैं। व्हेन मतलब जब, गवावाज अमरूद, आर हैं राइप पक जाते, तो इसका मतलब हुआ कि जब अमरूद पक जाते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं। इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रंजी। उसे गवावा खाना बहुत पसंद है और उनके घर के पास में कुछ दूरी पर एक अमरूद का बाग होता है जिसमें वो अमरूद खाने के लिए जाता है। और बाग में जाने के बाद उसके साथ क्या घटित होता है, वो वहाँ पे क्या करता है, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। गवावा ट्री आर इजी टू क्लाइंब। ट्री पेड़, इजी बड़ा आसान होना, टू क्लाइंब चढ़ना। अमरूद के पेड़ पर चढ़ना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। एंड गवावाज आर गुड टू ईट, और गवावा खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। सो it is little wonder that an orchard of guava tree is popular place with boys and girls. Popular बहुत लोकप्रिय, यानी कि बहुत पसंदीदा। ऑर्चर्ड बाग, यानी कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अमरूद के बाग या अमरूद के पेड़ों के बाग लड़के और लड़कियों के बीच एक लोकप्रिय स्थान होता है। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम रंजीज हाउस, क्रॉस मतलब सड़क को पार करके, रंजीज के घर के बिल्कुल सड़क को पार करके, वन ऑफ द साइड एक दूसरी जगह पर या एक तरफ, ऑफ ए लो वॉल छोटी दीवार के पास, वाज ए लार्ज गवावा ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा गवावा का या अमरूद का बाग था। द मानसून रेन वर ऑलमोस्ट ओवर, ओवर मतलब लगभग समाप्त हो जाना, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और मानसून की जो वर्षा थी वो भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। इट वाज ए वार्म ह्यूमिड डे इन सितंबर। ह्यूमिड होता है गर्म और नम दिन, यानी कि जिसमें बारिश होने के बाद जो थोड़ी गर्मी होती है और थोड़ी थोड़ी नमी बनी होती है उसे बोलते हैं ह्यूमिड। ये एक सितंबर का गर्म और नर्म दिन था। एंड द गवावाज वर राइपिंग, और अमरूद पक चुके थे। रिटर्निंग फ्रॉम ग्रीन गोल्ड, और वो क्या था, ग्रीन से गोल्डन में हो चुके थे, यानी पकने के बाद आपने देखा है गवावा कैसे रंग के होते हैं, लाइट पीले रंग के हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है टर्निंग फ्रॉम ग्रीन टू गोल्ड, कि वो हरे से गोल्ड रंग में चेंज हो चुके थे। नो लॉन्गर हार्ड बट ग्रोविंग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड जूसी। नो लॉन्गर हार्ड, और अब वो बहुत अधिक कठोर नहीं रहे थे, यानी जब अमरूद कच्चे होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं और जूसी हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है नो लॉन्गर हार्ड, कि अब वो हार्ड नहीं रहे थे, बट ग्रोविंग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड जूसी, बल्कि वो सॉफ्ट हो गए थे, मीठे हो गए थे और रसीले हो गए थे। स्कूल वर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ आ रिलीजियस फेस्टिवल। बिकॉज ऑफ के कारण, क्लोज बंद होना, ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार के कारण, धार्मिक त्यौहार के कारण स्कूल बंद थे। रंजीज फादर वाज एट वर्क इन हीज ऑफिस, और रंजी के जो फादर थे वो अपने ऑफिस में काम पर थे। रंजीज मदर वाज इंजॉइंग एन आफ्टरनून सिस्टा। सिस्टा होता है जब आप दोपहर के टाइम हल्का सा आराम करते हैं या दोपहर की जो नींद लेते हैं, आप उसे बोलते हैं सिस्टा। इंजॉइंग मतलब आनंद लेना। एक ऑन ए कॉट, काट होता है चारपाई, इन बैकयार्ड, बैकयार्ड आपके आंगन में या घर के पीछे। जो रंजी की मदर थी वो दोपहर के समय चारपाई पर सिस्टा का आनंद या नींद का आनंद ले रही थी। हिज ग्रैंड मदर वॉज बिजी टीचिंग हर पेट पैरेट टू रिसाइट ए प्रेयर। रिसाइट होता है पढ़ाना या उच्चारण करवाना या बुलवाना, प्रेयर मैंने प्रार्थना। और जो उसकी दादी थी वो
अपनी पालतू तोते को एक प्रेयर याद कराने में व बुलवाने में व्यस्त थी। आई फील लाइक गेटिंग ऑन दोज गवावाज ट्री। फील लाइक मतलब होता है मन करना, और गेटिंग ऑन चढ़ना। अब जो रंजी है वो अपने आप से कह रहा है, रंजी सेड टू हिमसेल्फ, रंजी ने खुद से कहा कि मेरा जो मन है वो गवावा के पेड़ पे चढ़ने का कर रहा है। इट्स बीन मंथ सिंस आई क्लाइंब ए ट्री। बहुत मंथ हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं जब से मैं पेड़ पर नहीं चढ़ा हूँ। ही वॉज सून अक्रॉस द रोड, और जल्दी ही वो सड़क के पार चला गया। एंड ओवर द वॉल एंड मूविंग ए ट्री, और वॉल के ऊपर से होते हुए एक ट्री के ऊपर पास चला गया, ट्री के बीच में चला गया। जो बाग था वहाँ पे और चार था गवावाज के ट्री का, उनके बीच चला गया। ही चूज ए ट्री दैट ग्रो इन द मिडिल ऑफ द ऑर्चार्ड। चूज मतलब चुनना, उसने एक पेड़ चुना जो ऑर्चार्ड के बिल्कुल बीच में था। वेयर इट वॉज अनलाइकली दैट ही वुड बी डिस्टर्ब, और वहाँ पे उसने इसलिए चुना कि उसे कोई वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब अनलाइकली मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। देन ही क्लाइम स्विफ्टली ऑन टू इट्स ब्रांचेस। स्विफ्टली होता है तेजी से, ऑन इट ब्रांचेस इसकी शाखाओं पर, और वह जल्दी से इसकी शाखाओं पर चढ़ गया। ए क्लस्टर ऑफ गवावा स्वंग जस्ट अबोव हिम। क्लस्टर होता है गुच्छा, गवावा मतलब अमरूद का, स्वंग लटकना या झूल लटका हुआ होना पेड़ पर, अबोव हिम उसके ऊपर गवावा का एक गुच्छा लटका हुआ था। ही रीच्ड अप फॉर वन ऑफ देम, और उनमें से एक के लिए वहाँ पर पहुँचा। बट टू हीज सरप्राइज, बट उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड हिमसेल्फ क्लचिंग ए स्मॉल बियर फुट। क्लचिंग होता है किसी चीज़ पे झपट्टा मारना, यानी किसी चीज़ को धक्का देना, झपटना उस चीज़ पे। और उसने क्या पाया कि एक नंगे पैर ने, जिसके पैर में फुटवेयर नहीं थे, चप्पल नहीं थी, उसने उस पर क्या किया, झपट्टा मारा या उसे धकेला। विच हैड सडनली बीन ट्रस्ट थ्रू द फॉल्स। फॉल्स होता है पत्तों के बीच में से, जो अचानक से पत्तों के बीच में से आ गया था। हैविंग कैच द फूड, जब उसके पैर को पकड़कर, रंजी डिड नॉट गो लेट, रंजी ने उसे नहीं छोड़ा। इंस्टेड इसके स्थान पर, यानी कि उसने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसने क्या किया, ही पुल्ड ऑन हार्ड, इसे तेजी से खींचा। देयर वॉज ए सीक्वल एंड समवन कम ट्रिपलिंग डाउन ऑन हिम, और अचानक से एकदम से उसके ऊपर से वहाँ से कोई गिर गया। रंजी फाउंड हिमसेल्फ क्लचिंग एट आर्म्स एंड लेग, रंजी ने खुद को पैरों से और हाथों से क्लचिंग यानी झपट्टा मारते हुए, यानी कि धकेलते हुए पाया। टुगेदर दे क्रैश थ्रू ए कपल ऑफ ब्रांचेस एंड लैंडेड विद ए थर्ड ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड बेंथ द ट्रीज। कपल जब कोई दो चीज़ एक साथ होती हैं तो उसे हम कपल बोलते हैं। ब्रांचेस शाखाएं, लैंडेड गिर जाना, सॉफ्ट ग्राउंड मुलायम ज़मीन पर। और वो क्या हुए कि वो दोनों दो ब्रांचों के बीच से होते हुए या दो शाखाओं के बीच से होते हुए सॉफ्ट ज़मीन पर आकर नीचे पेड़ के नीचे गिर गए। रंजी एंड द इंटरडर जो उसका घुसपैठिया था, यानी कि जो लड़की थी, जो दूसरा जो बच्चा था वहाँ पे, जो ऑलरेडी उस पेड़ पे था, उसे इंटरडर का यहाँ पे दिया गया है। स्ट्रगल फोर्सली, रंजी और जो घुसपैठिया था उसने आपस में बड़े ही स्ट्रगल किया। दे रोल्ड अबाउट ऑन द ग्रास, और वो घास पर लुढ़क गए। रंजी ट्राइड ए जूडो होल्ड, और रंजी ने जूडो का भी प्रयोग किया, जूडो कराटो का भी, विदाउट एनी सक्सेस, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। देन ही सा दैट हीज ओपोनेंट वाज ए गर्ल। ओपोनेंट होता है प्रतिनिधि, या जो उसका प्रतिद्वंदी था, जो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। तब उसने देखा कि उसका जो प्रतिद्वंदी है वो एक लड़की है। इट वाज हिज फ्रेंड, और वो उसकी दोस्त भी है। एंड नाइबर, और उसकी पड़ोसी भी है, कोकी, जिसका नाम है कोकी।
इट्स यू, ही गैस्प्ड, उसने अचानक से कहा आश्चर्य से कि ये तुम हो। इट्स मी, सेड कोकी, हाँ मैं हूँ, कोकी ने कहा। एंड वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गेट योर नी आउट ऑफ माई स्टोमक, गेट आउट, नी आउट ऑफ मतलब हटाना, कि अपने जो नी हैं मेरे पेट से हटाओ। एंड आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। When I had recover his breath, जब उसने अपनी जो सांस थी वो थोड़ा सांस को ले लिया, थोड़ा रिकवर कर लिया सांस को, he said, उसने कहा, I just feel like climb a tree, मेरा पेड़ पर चढ़ने का मन हुआ, so I did, तो मैं चढ़ गया। He stared her, उसने उस पर व्यंग करते हुए कहा, उसे कहा, there was guava juice around corners of her mouth and on her chin, उसके मुंह पर क्या था, उसके मुंह के जो कोने थे उन पे सब गवावा का जूस लगा हुआ था, उसकी जो ठुड्डी थी, चिन थी, उस पे भी गवावा का जूस लगा हुआ था। Are there guavas good, he asked, अब जो रंजी है वो कोकी से पूछ रहा है कि क्या गवावा अच्छे हैं। क्वाइट स्वीट इन दिस ट्री, उसने कहा हाँ इस पेड़ के बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं। सैड कोकी, कोकी ने कहा, यू फाइंड अनदर ट्री फॉर योर सेल्फ रंजी, उसने कहा रंजी तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ देख सकते हो। देयर मस्ट बी 30 or 40 ट्रीज टू चूज़ फ्रॉम, यहाँ पे 30 या 40 पेड़ हैं जिसमें से तुम कोई भी दूसरा चूज़ कर सकते हो। एंड ऑल गोइंग टू वेस्ट, सेड रंजी, रंजी ने कहा सब बेकार जा रहे हैं। Look, some of the guavas have been spoiled by the birds, spoiled होता है खराब कर देना, by the birds पक्षियों के द्वारा। उसने कहा कि देखो कुछ गवावा को, कुछ अमरूदों को पक्षियों के द्वारा खराब कर दिया गया है। Nobody want to them, शायद इनकी किसी को आवश्यकता नहीं है। It seems, ऐसा लगता है। कोकी climbed back on her tree, और कोकी दोबारा अपने पेड़ पर चढ़ गई। And Ranji obliquely walked a little further and climbed another tree, और रंजी ने बिल्कुल उसके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए या नम्रतापूर्वक उसकी बात को मानते हुए दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। फर्दर एंड क्लाइम्ड अनदर ट्री, और वो किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। आफ्टर फ्यू पोलाइट एक्सचेंज, इस विनम्रतापूर्ण एक्सचेंज के साथ यानी कि बदलाव के साथ, दे फेल्ट साइलेंट, अब वो क्या होता, शांत हो गए थे। देयर अटेंशन गिवन ओवर एंटायरली टू द ईटिंग गवावास, अटेंशन ध्यान, एंटायरली पूर्ण रूप से, अब उनका बिल्कुल ध्यान कहाँ था, अपने गवावा खाने पर था। आई हैव ईटन 5, मैं 5 गवावा खा चुकी हूँ। सेड कोकी, कोकी ने कहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद कोकी ने क्या कहा कि मैं 5 गवावा खा चुकी हूँ। यू हैड स्टॉप्ड, अब जो रंजी है वो उसे कह रहा है यू हैड, कि अब आपको बंद कर देना चाहिए, अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए। यू आर ओनली सेइंग दैट, अब जो कोकी है वो कह रही है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो, दैट बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि तुमने अभी अभी शुरू किया है, मतलब तुमने अभी अभी खाना शुरू किया इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। वेल 3 is enough for me, अब जो कोकी है वो कह रहा है कि मेरे लिए तो 3 ही बहुत हैं। आई एम गेटिंग ए टमी एक, आई थिंक, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेट दर्द हो सकता है अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा। आई वॉन्ट यू, और मैं तुम्हें भी बताता हूँ या तुम्हें भी बता रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ, कम ऑन, चलो। आई विल टेक यू होम, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वी कैन कम बैक टुमारो, हम कल भी आ सकते हैं। देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ गवावा लेफ्ट, अब भी यहाँ बहुत सारे अमरूद बचे हुए हैं। 100, सो यू। आई डोंट थिंक, उसने कहा मैं ऐसा नहीं सोचती। आई वॉन्ट टू ईट एनी मोर, मैं बल्कि अभी और खाना चाहती हूँ। सेड कोकी, कोकी ने कहा। शी फेल्ट बेटर नेक्स्ट डे, कल कुछ और अच्छा महसूस करेंगे, कल कुछ और अच्छा हम सोचेंगे या महसूस करेंगे। सो वेल, इसलिए। इनफैक्ट, वास्तव में बात क्या थी, दैट रंजी फाउंड हर लीनिंग ऑन द गेट,
रंजी ने देखा कि गेट जो है, गेट से कोई जो है उसे झांक रहा है, यानी कि उसे झुककर देख रहा है।